यह मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी, पर यह शुरुआत उतनी आसान नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। मेरे पति की पहली पत्नी का देहांत हुए अभी कुछ ही समय हुआ था और वो इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई और समय के साथ हम एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ महीनों बाद उन्होंने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने भी उन्हें समझा, उनके अकेलेपन को महसूस किया और उनके साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। लेकिन एक बड़ी चुनौती मेरे सामने खड़ी थी। उनका बेटा, जो पहली शादी से था, इस शादी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर पाया। उसका दर्द और गुस्सा साफ झलकता था। वह अपनी माँ के जाने के बाद पहले से ही टूटा हुआ था और उसे लगता था कि मेरी शादी ने उसकी माँ की यादों को और धूमिल कर दिया है। उसके मन में यह विचार घर कर गया था कि मैं उसकी माँ की जगह लेने आई हूँ, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। जब मैं पहली बार उनके घर आई, तो मैंने कोशिश की कि सब कुछ सामान्य रहे, खासकर उनके बेटे के साथ। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दुख साफ दिखता था। वो मुझसे दूरी बनाए रखता और घर में चुपचाप अपने कमरे में बंद रहता। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती, वो या तो अनसुना कर देता या बहुत ही रूखे अंदाज में जवाब देता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते में कैसे सुधार लाऊं। मेरे पति भी अपने बेटे की स्थिति को समझते थे, लेकिन वो भी उसे समझाने में असफल हो रहे थे। हर बार जब वो उससे बात करते, मामला और बिगड़ जाता। उनके बेटे को लगता था कि मैं उनके बीच दीवार बनकर खड़ी हूँ। मैंने कई बार अपने पति से कहा कि वो उसे थोड़ा समय दें, पर वो बेटे की उपेक्षा से आहत थे और चाहते थे कि हम एक परिवार की तरह रहें। कैसे उस लड़के का दिल जीतूं? मैं जानती थी कि वो मुझे अपनी माँ की जगह समझ रहा था, लेकिन मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की थी। मैंने बस एक सहारा देने की कोशिश की थी, जो शायद उसके लिए सही वक्त पर नहीं आई थी। एक दिन, जब हम तीनों एक ही कमरे में बैठे थे, माहौल बहुत ही भारी था। तभी अचानक उनके बेटे ने मुझसे कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी वजह से पापा बदल गए हैं। मुझे मेरी माँ चाहिए, कोई और नहीं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पास शब्द नहीं थे, क्योंकि मैं जानती थी कि उसकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता और न ही मैं कभी उसकी माँ बनना चाहती थी। शकी मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें यह सब बहुत मुश्किल लग रहा है। तुम्हारी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता और न ही मैं ऐसा चाहती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे पापा का साथ देने आई हूँ, क्योंकि वो भी अकेले थे। लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव करने नहीं आई हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है, तो हम बात कर सकते हैं। उसने गुस्से में कहा, आपके वजह से मैं अकेला पड़ चुका हूँ। वो वहां से तेजी से निकल गया। मैं देखती ही रह गई। मुझे लगा मैंने उसे कुछ गलत बोल दिया। वो और भी गुस्से में रहने लगा। कुछ कहो तो उसका उल्टा ही जवाब देता। हर दिन उल्टी सीधी बातें करता। कुछ दिनों से तो हद ही पार कर दी थी। हमारे घर में एक ही अटैच टॉयलेट बाथरूम होने के कारण मेरे पति कभी भी अंदर आते थे तो मुझे बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखने की आदत थी। एक दिन मैं नहा रही थी, तो मेरा बेटा अचानक अंदर आ गया और हल्का होने के लिए बैठ गया। मैं हड़बड़ाते टॉवल लगाकर बाहर निकली। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया और गुस्से में देखते हुए निकल गया। मुझे लगा गलती से हो गया होगा। ये सोचते हुए मैं उस बात को भूल और अंदर चली गई। कुछ देर बाद मैं नहाकर बाहर निकाली और कामकाज में लग गई। फिर दूसरे दिन नहाने जाते वक्त भी वही सब हुआ। मुझे थोड़ा गुस्सा आया, पर मैं उस दिन भी उसे कुछ नहीं बोली। तीसरे दिन भी सुबह वही सब कुछ हुआ, तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगा।
मैंने फैसला किया कि आज रात में इसके पापा काम से घर आए तो उनको सब कुछ बता दूंगी। जैसे पति घर आए तो यह सब कुछ बताने जाने लगी। तभी जाते जाते सोचा कि मेरे वजह से उनके रिश्ते में पहले ही दरार आ चुकी है। यह बातें सुनकर माहौल और ना बिगड़े तो यह बात करना मैंने टाल दी। सुबह उठकर मैं नहा रही थी तो वो फिर से दरवाजा खुला होने के कारण अंदर आया गया। इस बार मैं बाहर गई नहीं, वैसे नहीं नहाती रही। वो भी हल्का होने के लिए बैठा। मैं नहाते नहाते थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको तिरछी नजर से देखती रही। उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद हल्का होकर वह बाथरूम के बाहर निकल गया। उसके बाद मैं भी बाहर निकालकर अपने कामकाज में लग गई। फिर शाम को मेरे पति काम से घर आए तो हम तीनों खाना खाने बैठे। हम खाना खाने फर्श पर की बैठते थे। मेरे पति और मैं पास बैठकर खाना खा रहे थे और बेटा दूर बैठकर खा रहा था। पति उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे पर वो चुप ही था। मैं खाना खाते समय बिच बिच में उसकी तरफ देखती और उसने सिर्फ एक दो बार देखा होगा। खाना खाने के बाद हम सोने चले गए। सुबह जल्दी नींद नहीं खुली क्योंकि रात में मेरे पति और मैं एक दूसरे को प्यार देने के चक्कर में आधी रात तक जगे रहे। फिर मैं हल्का होने जाने लगी। बाथरूम में जाकर देखा तो मेरा बेटा नहा रहा था। उसने भी बाथरूम का दरवाजा लगाया नहीं था। उसको देखकर मैं थोड़ी पीछे से हट गई और मन में सोचा इतना क्या सोचना, बेटा ही है मेरा, और अंदर चली गई। उसने मुझ देखा और थोड़ा हड़बड़ाकर नहाना रोक दिया। मैं उसके पास से हल्का होने चली गई और बैठ गई। मेरी ओर ही देख रहा था। मैं मुस्कुराते हुए बोली, मुझे ही देखते रहोगे या नहाओगे? तभी उसने मुझसे नजर हटाई और मन ही मन मुस्कुराते नहाने लगा। थोड़ी देर बाद नहा कर जाते वक्त भी मुझे देखते गया। ये सब देखकर ये तो समझ आया बेटे की नाराजगी कैसी दूर कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं भी नहाकर वैसे ही सिर्फ पानी पोंछकर बाथरूम के बाहर आ गई और मेरे रूम में जाने लगी। जाते जाते मैंने किचन की ओर देखा तो मेरा बेटा कुछ खोज रहा था, तो मैं उसकी सहायता करने चली गई और उससे पूछने लगी, क्या खोज रहे हो? वो मेरी ओर मुड़ कर देखा और देखते ही रह गया क्योंकि मैं बाथरूम से बिना तौलिया लपेटे आई थी। वो मेरी ओर देखते हुए कहा, आप ये क्या कर रही हो? आप ऐसे ही घर में घूम नहीं सकती। मैं बोली, क्यों? तुम करे तो सही, मैं करूँ तो गलत? यह बोलकर मैं बेटे के और पास चली गई और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अलावा घर में कौन है मुझे देखने वाला? वो बोला, देखने वाला नहीं है तो आप कुछ भी करोगी। मैं बोली, तुम मुझसे नाराज नहीं रहोगे और मुझसे प्यार से बात करोगे तो मैं कुछ भी करूंगी, और हंसने लगी। वो सोच में पड़ गया और कहा, आप पागल हो चुकी हो? यह बोलकर वो वहां से थोड़ा मुस्कुराते अपने रूम में चला गया और मैं अपने रूम में जाने के बजाय वैसे ही किचन का काम करने लगी। किचन का काम करने के बाद मैं कपड़े पहनने जाने के बजाय टीवी देखने चली गई। वैसे भी मेरे पति काम से रात के 7-8 बजे घर आते थे, इसलिए मैं वैसे ही टीवी देखने लग गई। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा अपने रूम से बाहर आया और मुझे टीवी देखते देखा और कहने लगा, अभी भी आप ऐसे ही हो क्या? मैंने कहा, काम करते करते थक गई और रूम में जाने के बजाय यहाँ आकर आराम करते करते टीवी देखने लगी। वो सर को हाथ लगाकर गर्दन हिलाने लगा और कहने लगा, गलती से पापा आ गए और आपको ऐसे देखा तो गलत समझेंगे। मैं बोली, पापा तो जल्दी आएंगे नहीं, और रही बात गलत समझने की तो वो मुझे रोज हमारे रूम में ऐसे ही देखते हैं। फिर मैं उसको देखकर हंसने लगी और हंसते हंसते कहा, मुझे टीवी देखनी है, तुमको देखनी है तो आकर बैठोए मेरे पास, नहीं तो मुझे सुकून से टीवी देखने दो मेरे लाल। वो यह सुनकर हंसने लगा और बोला, आप पूरी पागल हो? यह कहकर मेरे सर पर हाथ फेरते हुए अपने रूम में चला गया। मैं भी थोड़ी देर और टीवी देखी, उसके बाद रात का खाना बनाने चली गई। रात में पति घर आए तो वो फ्रेश होकर खाना खाने बैठ गए।
मेरा बेटा और मैं भी पति के साथ खाना खाने बैठ गए। खाना खाते वक्त पति बोले खाना खाने के बाद कंपनी में काम ज्यादा होने के कारण मुझे नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। मैं बोली ठीक है, सुबह जल्द आ जाना। पति बोले ठीक है और वो खाना खत्म कर कर चले गए। हमने भी खाना खत्म किया और हम अपने अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि आज पति नहीं है, तो बेटे के रूम में सोने चली जाती हूँ। अपने रूम से निकलकर बेटे के रूम के पास पहुंचकर दरवाज़ा खटकाने लगी। बेटे ने दरवाज़ा खोला और मुझसे पूछा, इस वक्त आपको मुझसे क्या काम है? मैंने कहा, मैं अपने रूम में अकेली थी, इसलिए तुम्हारे रूम में सोने आई हूँ। वो बोला, नहीं, आप मेरे रूम में नहीं सो सकती। मैं बोली, मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ, और बेड पर सोने चली गई। वो कुछ देर बाद गुस्से में मेरे पास आया और कहने लगा, ये बेड मेरा है, मैं अकेला यहाँ सोऊंगा। मैंने कहा, मैंने कब मना किया यहाँ सोने से, पर अकेले नहीं, आओ सो। वो गुस्से ने आकर मेरी ओर पीट कर कर सो गया। मैं मस्ती मस्ती में उसके कमर पर हाथ रखती और वो उसे गुस्से से हाथ को हटा देता। ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया। मुझे नींद आने ही लगी थी, तभी मेरा बेटा मेरी ओर मुंह कर कर पलटा और नींद में मेरे गुब्बारों पर हाथ रख दिया और मेरे ऊपर पैर भी रख दिया। उसका वजन ज्यादा होने के कारण मैं हिल भी नहीं पा रही थी, पर थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा था। मैं भी उसके सर के बालों में हाथ डालकर सहलाने लगी। वो नींद में बड़बड़ाने लगा। नींद में कह रहा था, जैसे आप पापा से आधी रात तक प्यार करती हो। उसकी आवाज मेरे रूम तक आती है। वो आवाज सुनकर मैं पूरी रात तड़पता हूँ। मुझे भी पापा की तरह प्यार चाहिए, मैं भी मजे करना चाहता हूँ। यह सब सुनकर सोच में पड़ गई। फिर मन ही मन सोचने लगी कि यह कारण है क्या मुझसे गुस्सा रहने का। उसी वक्त मैंने ठान लिया, सुबह होने तक इसकी इच्छा पूरी करूंगी और उसके मन में जो मेरे लिए गुस्सा है वो हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। उनके बाद मैंने उसके गालों पर हाथ फेरना चालू करा। हाथ फेरते वक्त उसकी नींद खुल गई। नींद खुलते ही उसने देखा उसका हाथ कहाँ पर है। वह सब देखकर उसने झट से अपने हाथ और पैर हटा लिए, मेरे से दूर हो गया। मैंने कहा, खुल गई नींद तो सपना पूरा करती हूँ। मैं मुस्कुराते हुए बोली। वो अपनी आधी खुली नजरों से मुझे देख रहा था। फिर मैंने उसे अपने पास खींच लिया और वो नहीं नहीं करते करते भी मैं उससे प्यार करती रही। पूरी रात बेटे को प्यार करने बाद पति सुबह काम से घर आने वाले थे, इसलिए अपने रूम में चली गई। फिर सुबह पति काम से नाइट शिफ्ट करके घर आए और सोने चले गए। मैं अपने सुबह के काम काज में लग गई। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा अपने रूम से किचन में आया और मुझे पीछे से पकड़ लिया और बोला, थैंक यू मम्मी आपके प्यार के लिए। यह कहकर वापस अपने रूम में चला गया। इस सब के बाद मेरे और बेटे के रिश्ते में सुधार आने लगा था। वो मुझसे ठीक से बात करने लगा था, मेरे साथ हंसी मजाक करता था। इस तरह हमने माँ और बेटे के रिश्ते की एक नई शुरुआत की। इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिए। यह कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल स्टोरीज डेस्टिनेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।